हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन से सीख सकें। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है, हम आज के विषय में जाते हैं। आज का विषय है आत्मिक युद्ध के हथियार। आज का जो विषय है आत्मिक युद्ध के हथियार। सो आइए इसके लिए हम निकालते हैं आज का वचन प्रभु के वचन से। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब क्या है प्रभु के वचन का? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु के ऊपर हमने जो विश्वास किया है, प्रभु के ऊपर आप लोगों ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास के द्वारा जो आपको ताकत मिल पा रही है, उस विश्वास के द्वारा जो आपको शक्ति मिलती है, उस शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, तब उसके अंदर जब विश्वास का आत्मा आता है, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो परमेश्वर की कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। सो वो कार्य के प्रभाव में हमने क्या करना है? बढ़ना है। इसलिए बलवंत बनना है। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सो हमें परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सो परमेश्वर के हथियार क्या है? ये बहुत से लोग सोच लेते हैं शायद ताकत है, चाहे जो है, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, बल्कि पौलुस बोलता है हमारे हथियार शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है, जो गढ़ों को गिरा देते हैं। हालेलुया। जो शैतान के गढ़ जो बन चुके हुए आज लोगों के दिलों में, जो शैतान ने लोगों को गुमराह किया हुआ, लोगों को बर्बाद किया हुआ है, उन गढ़ों को गिराने के लिए हमें आज आत्मिक हथियार उठाने की जरूरत है। शारीरिक हथियार नहीं, आत्मिक हथियार जो आत्मा के द्वारा, आत्मा की अगुवाई में चलने से मिलते हैं। आइए हम उन आज के हथियारों के विषय में आज हम सीखते हैं। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। हमारा ये जो मल युद्ध है किसी मनुष्य के साथ नहीं है, किसी लहू और मांस के साथ है नहीं है। इसलिए हम कहीं ये अज्ञानता में ना रह जाएं। बहुत से लोग हैं शारीरिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये मेरे अजीज भाइयों बहनों, प्रभु कभी भी शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें प्रेरणा नहीं देता है, बल्कि प्रभु का वचन क्या बताता है हमें? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। सो हमारा मल युद्ध किन किन के साथ है? उधर लिखा हुआ है कि प्रधानों के साथ, जो शैतान के जो प्रधान है बनाए हुए, और उसके अधिकारी है। और आगे लिखा हुआ है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आगे पढ़ते हैं प्रभु के वचन से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हमें सच्चाई से अपनी कमर को कसने की जरूरत है और धार्मिकता की जिलम पहनकर, मतलब कि धार्मिक काम जो हम कर रहे हैं
वो दिखावे के नहीं होने चाहिए, बल्कि शैतान के लिए होने चाहिए कि मेरा पिता स्वर्गीय पिता धार्मिक है और मुझे भी क्या बनना है, धार्मिक बनना। जैसे मेरा पिता धर्मी है वैसे ही मुझे धर्मी बनना है, क्योंकि लिखा है मैं धर्मी हूं तुम भी धर्मी बनो। जैसे पिता बोलता है मैं सिद्ध हूं वैसे तुम भी सिद्ध बनो। धार्मिकता में भी हमने सिद्ध बनना है। तो लिखा है और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और लिखा है और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सो हमने जो आत्मिक लड़ाई जब हम लड़ रहे हैं तो हमने इसमें हमारे कौन कौन से हथियार हैं, तो ये है हमारे और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सो वो हमें जो सुसमाचार सुनाना है उसके विषय में हमें तैयार रहना है। जो जूती है किसको दर्शाती है, तैयारी को। किस बात की तैयारी, हमें हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए, हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अन्य जाति अनजानों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए हमें हमेशा हमारे कदमों में तैयारी होनी चाहिए। हम तैयार बर तैयार रहने चाहिए। सो पाँव के मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूती का मतलब सुसमाचार के लिए हमेशा हमने तैयार रहना है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। प्रभु के वचन में लिखा है विश्वास हमारा एक ढाल की तरह काम करता है। मतलब कि शैतान के वार को कौन रोकता है, हमारा विश्वास। जो हमने मसीह यीशु के लहू के ऊपर विश्वास किया है कि वह लहू मेरे पाप के छुटकारे के लिए दिया गया है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। हमारा विश्वास जो है शैतान के दुष्ट के तीरों को बुझाने वाले होना चाहिए। विश्वास हमारा ऐसा इतना मजबूत होना चाहिए। और लिखा है उद्धार का टोप। हालेलुया। उद्धार का टोप का मतलब हमारे अंदर के, हमारे दिमाग के अंदर चलने वाले विचार कैसे हैं। हालेलुया। हम जो विचार, कहीं हम डरते तो नहीं हैं, कहीं हम घबराते तो नहीं हैं, कहीं हमारा विश्वास कम तो नहीं है। सच्चा विश्वास डर को दूर कर देता है, लेकिन अगर कमज़ोर विश्वास, पूरा विश्वास नहीं है, सच्चा नहीं है, तो वो डर को लेकर आता है। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। लिखा है और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। हालेलुया। उद्धार का टोप मतलब कि जो टोप सर पर पहनते, उसका मतलब क्या है, मेरे दिमाग के अंदर चलने वाले विचार। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरे अंदर ये विचार आते हैं कि मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं? क्या मेरे अंदर के यही विचार नहीं रहते हैं कि मैं हमेशा परमेश्वर के कार्य में लगा रहूं? क्या मेरे अंदर के यही विचार नहीं होते कि मैं परमेश्वर की दिली इच्छा को समझ सकूं? सो हमें कितना ज़्यादा आदर महिमा देने की सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ज़रूरत है। सो इसलिए प्रभु के वचन में आगे लिखा है और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। और उसके बाद में हमें आत्मा की तलवार लेने की आज आवश्यकता है। वो आत्मा की तलवार है आत्मिक वचन, जो आज हम सीख रहे हैं। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, सबसे पहले सच्चाई से हमने क्या करना है, कमर कस लेना है। फिर धार्मिकता की झिलम को पहन लेना है। हमारे अंदर धार्मिकता के काम होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लेने हैं। सो हमें सुसमाचार के लिए हमेशा तैयार बर तैयार रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल जो शैतान के अग्निबाण को क्या करती है,
वो रोकती है। उसके बाद में उद्धार का तोप हमारे अंदर, दिमाग के अंदर चलने वाले विचार कैसे हैं। क्या मेरे अंदर नेगेटिव सोच आती है या मेरे अंदर पॉजिटिव सोच आती है। सो इसलिए हमने ये देखना है हमारे हथियार कैसे हैं। और आगे लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सो हमें परमेश्वर के सत्य के वचन को आज लेने की ज़रूरत है। आज सत्य के वचन के ऊपर खड़े होने की ज़रूरत है। सच्चाई का वचन हमेशा हमें काटता है, हमें तराशता है, निखारता है, और हमें हमेशा ही एक अच्छे बर्तन, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी वस्तु बनाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन काटता है। तो इसलिए एक बर्तन भी बनाना हो तो उसको कितना काटते हैं, फिर जाकर वो बनता है। मिट्टी को कितना काटते हैं, कितना गुलाई में कितना कैसे रखते हैं। तो इसलिए एक चीज को, किसी भी चीज को बनाना है तो उसको कितना काटा जा, तराशा जाता है। हालेलुया। सो आइए इन वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रार्थना में जाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू आसमानी बाप है, हमारा अब्बा है, हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता, हम तेरे लोगों के लिए तेरे आगे विनती करते प्रभु, सच्चाई के ऊपर खड़े होने वाले बन जाए, धार्मिकता के काम करने वाले बन जाए। प्रभु जी, तेरे लोग हैं मेरे प्रभु, तेरे लोगों के अंदर से धार्मिकता के काम मिले, और प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए हम हमेशा तैयार बर तैयार रह सकें, और विश्वास की ढाल को लेते हुए हमेशा शैतान के सामने स्थिर रहते हुए और उसके तीरों को भुजाते हुए हम आत्मा में आगे बढ़ सकें, और उद्धार के टोप को पहनते हुए अंदर के विचारों को, परमेश्वर तू हमारे साथ है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सोच को लेते हुए दिमाग में प्रभु विचारों के द्वारा प्रभु, और हम आत्मिक वचन की तलवार को ले सके, जिससे शैतान को हम प्रभु जी लड़कर भगा सके। प्रभु इस योग्य बना पिता। और पिता, जितने लोग आज के दिन में परेशान हैं मेरे खुदावन, जितने लोग चिंतित हैं प्रभु, सबके ऊपर तेरी दया चाहते हैं प्रभु। आज एक एक का विश्वास तुझ पर और मजबूत हो जाए प्रभु। एक एक जन अपने आत्मिक हथियार को लेते हुए आत्मा में आगे खड़े हो जाए प्रभु। जैसे तूने पालूस को अपने कार्य के लिए प्रभु उठाया और दलेर किया प्रभु जी, जैसे तूने पतरस को दलेर किया मेरे प्रभु यीशु राजा जी, ऐसे ही हमें भी प्रभु परमेश्वर दलेरी का आत्मा दीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, हर एक चिंताएं एक एक की प्रभु दूर करे मेरे खुदावन। जो आज कोरोना वायरस की चिंता के कारण बिजनेस में लॉस हो गया प्रभु, वो चिंता में पड़े हुए मेरे खुदावन, उनकी चिंता को दूर करे प्रभु। तुझ पर भरोसा रखते हुए यही बोले रोमियो 8:28 में जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इस बात के ऊपर हमेशा तेरे लोग विश्वास करते जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वे जो लोग आज कितने परेशान हैं, कितने प्रभु जी उलझनों में फंसे हुए हैं, कितने लोग पैदल चल रहे हैं प्रभु जी, और कितने लोग पैदल चलते चलते मर रहे प्रभु। उन लोगों के लिए प्रभु, जो परदेसी लोग हैं प्रभु, उन लोगों के ऊपर तेरी कृपा चाहते प्रभु। सबके ऊपर दया कर प्रभु। और मेरे प्रभु, आप ही एक की जरूरत को पूरा करे। तेरे लोग तुझ पर विश्वास रखते हुए आत्मा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप एक एक की सहायता करें पिता। जब तेरे आने का समय नजदीक है प्रभु, हम तेरे कार्य को करते रहें प्रभु, विश्वास में आगे बढ़ते रहें, और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हमारा जीवन बनता जाए। इस योग्य बना प्रभु। जितने इस प्रभु फोन के द्वारा प्रभु जी, और जितने इस प्रभु जी चैनल के द्वारा मेरे खुदावन खुदा तेरे लोग आशीष पा रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु एक एक को आशीष दे मेरे खुदावन। तेरी कृपा चाहते सभी लोग तुझ पर विश्वास रख सके, आगे बढ़ सके मेरे प्रभु, और प्रभु अपनी चिंता तुझी पर डालते हुए आगे बढ़ सके मेरे परमेश्वर। एक एक के जीवन में तू बड़े कार्य कर पिता। सबके लिए विनती करते मेरे परमेश्वर, सबके घर में, परिवार में, बच्चों में, बुजुर्गों में प्रभु, नौजवानों में तेरी आशीष, तेरी उन्नति चाहते। सबकी आत्मिक आंखें खुल जाए और तुझे पहचान सके, इस योग्य बना पिता। सारा आदर, इज्जत, जलाल, महिमा तुझी को देते पिताजी। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।